हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं प्रशांत भारती स्वागत करता हूं सक्सेस माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फिर से मैं आज 7 करंट लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर इंफॉर्मेशन दे दूं। जब तक लॉकडाउन है आप कम से कम 7 से 8 घंटा जरूर मेहनत कीजिए। ज़्यादा हो सके तो 12 से 13 घंटा भी मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्जाम का जो डेट है वो तो टल ही गया है, लेकिन कभी तो होगा जरूर, ये तो फिक्स है। आप अपने एजुकेशन को ब्रेक मत कीजिए, कंटिन्यू रहने दीजिएगा और अपने आप को सेफ्टी भी रखना बहुत जरूरी है। आप जिस समाजी सोसाइटी में रहते हैं थोड़ा उसका भी केयर करना है और साथ साथ अपना भी केयर करना है। ठीक है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब तो छोड़िए, आप एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं। ठीक है, एजुकेटेड व्यक्ति का काम यही है अपने समाज को जो है एक सही दिशा में लेके जाना, क्योंकि एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है एजुकेशन पर्सन इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो समाज के दर्पण के समान होते हैं। ठीक है, इसी सेशन के साथ आज चलते हैं 7 करंट के डिस्कशन में। तो आज का पहला करंट है, हाल ही में राष्ट्रपति इदरीस डेबी की हत्या जो हुई है इस्लामिक उग्रवादियों के द्वारा किया गया है। आज से 2 दिन पहले इदरीस डेबी राष्ट्रपति थे। ठीक है, 2 दिन पहले इस्लामिक उग्रवादियों के द्वारा उसकी हत्या कर दिया गया है। ठीक है, तो वहां पे सैनिक शासन स्थापित है जिस देश में इसकी हत्या हुआ है, और ये सैनिक कमांडर भी थे। और सैनिक कमांडर होने की वजह से जब युद्ध चल रहा था दोनों के बीच में, ये आगे ही खड़े थे ये राष्ट्रपति। तो पूछा जा रहा है इदरीस डेबी जो थे किस देश के राष्ट्रपति थे, ये क्वेश्चन है। तो इदरीस डेबी जो है एक चाड देश के राष्ट्रपति थे। किस देश के राष्ट्रपति थे? चाड देश के राष्ट्रपति थे। अब ये चाड देश है कहाँ, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां आपको पता चले चाड। फिर भी देखिए मैप के माध्यम से, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये है चाड देश, ये है चाड देश। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। जैसा आपको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश में एक देश है चाड देश। इसी देश के रहने वाले इदरीस डेबी, ठीक है, जिसकी हत्या 2 दिन पहले हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद इसका बेटा बनेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद इसका बेटा बनेंगे राष्ट्रपति। यदि पूछ लिया जाए कि चाड देश के हाल ही फिलहाल में कौन राष्ट्रपति बने हैं, तो उसका भी नाम नोट कर सकते हैं ब्रैकेट में, तो नोट कर लीजिए। एक सेकेंड, हाँ, तो मोहम्मद डेबी। ठीक है, मोहम्मद डेबी जो है राष्ट्रपति बनेंगे चाड देश के। अब इसी सब देश के जो चार देश देखिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब इस देश की या तो करेंसी पूछ देगा, मुद्रा पूछ देंगे, या तो इस देश की राजधानी पूछ देंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप ये इंटरनेशनल करंट है, अंतर्राष्ट्रीय करंट है, इसी टाइप के करंट पर आपको ज्यादातर ध्यान देना है। तो मेरा मकसद यही होता है कि मैं वही करंट आपके बीच में लेकर आऊं जो कि आने वाले एग्जाम में बिल्कुल पूछना ही पूछना है। थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, और इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दिया कीजिए और मित्रों को भी शेयर जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, तो चार देश के जो राष्ट्रपति बनेंगे नेक्स्ट, वो मोहम्मद डेबी ये शपथ ले भी लिए हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिगेल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ये भी हाल ही फिलहाल में शपथ लिए हैं। मिगेल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? इसका आंसर लिखिएगा क्यूबा। मिगेल डियाज कैनेल जो है क्यूबा देश के जो है राष्ट्रपति चुने गए हाल फिलहाल में। समझ में? तो याद रखिए क्यूबा कहां है। इस क्यूबा को तो चीनी का कोटरा भी कहा जाता है। जो आप हम ऑफलाइन क्लास में पढ़े उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, मैं हम बार बार बताता हूं क्यूबा के बारे में। ठीक है,
तो क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। और क्यूबा कहाँ है, थोड़ा मैं बता दूं आपको। मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे क्यूबा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्यूबा है और जिसकी राजधानी हवाना। ये क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना, याद रहेगा, ठीक है, ओके। मिगेल डियाज कैनल। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? ठीक है, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2021 में हर साल जो है ये सूचकांक निकाला जाता है, हर साल, एवरी ईयर। तो इस साल जो है 2021 में कौन फर्स्ट रैंक पे आया, पहले स्थान पे आया? तो नोट कर लीजिए, पहले पाया है नॉर्वे, दूसरे पाया है फिनलैंड और तीसरे पाया है डेनमार्क, ठीक है। और भारत का जो स्थान है वो है 142वें स्थान पर 180 देशों में से पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। इस बात को आपको फिर ध्यान देना है, ठीक है। तो ठीक, नॉर्वे पहले नंबर पे है, फिनलैंड जो है दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। भारत का स्थान 142वें नंबर पे है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, भारत का स्थान जो है 2021 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता में कितने नंबर पर आया? क्या बोले? 142, 180 देशों में से पहले कौन है? नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और भारत। नॉर्वे का पोजीशन कहाँ है? आप देखेंगे यूरोप में नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, ठीक है, ये है नॉर्वे। और डेनमार्क, ये है डेनमार्क। समझ में आ रहा है? अब यहाँ का रेलवे एनटीपीसी से पूछा था, नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? तो आपको जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो पूरे देश के बारे में बताऊंगा, बढ़िया से पढ़ाऊंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। आइए, फोर्थ क्वेश्चन कहता है, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा, ये माउंट अन्नपूर्णा एक चोटी है जो कि महान हिमालय की चोटी है। महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, उसी प्रकार बहुत ऊंची चोटियां हैं, बहुत सारी हैं। तो माउंट एवरेस्ट से इससे कम इसकी हाइट है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, पहले उसका नाम लिखिए, प्रियंका मोहित। इसका नाम क्या है? प्रियंका मोहित। इसका नाम पहले लिखिएगा, मैं आपको बताऊं, स्पष्ट समझा देता हूं, एक बार समझा दूं, करंट आपको याद रहेगा पूरी लाइफ तक। भाले माउंट अन्नपूर्णा एक चोटी है जो महान हिमालय की एक चोटी है। तो उस पर मतलब चढ़ाई किया है, फतेह मतलब चढ़ना, ठीक है ना। तो जो फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है, प्रियंका मोहित। जैसा आपको पता होगा 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपको याद होगा, याद है कुछ? चलिए कोई बात नहीं, आइए। प्रियंका मोहित ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, संतरा जिले के, महाराष्ट्र संतरा जिले के रहने वाले प्रियंका मोहित। तो ये अन्नपूर्णा जो है विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। जैसे माउंट एवरेस्ट विश्व की पहली ऊंची चोटी है, उसके बाद माउंट K2 काराकोरम 2 दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसी प्रकार क्रम वाइज में देखा जाए हाइट के अनुसार 10वां सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा, माउंट अन्नपूर्णा, ये नेपाल में। कहाँ है? ये नेपाल में। इसकी हाइट देखा जाए लगभग 8100 मीटर इसका हाइट है, लगभग में देखा जाए तो 8100 मीटर की हाइट है। और वहीं पे माउंट एवरेस्ट की हाइट कितना है बताइए? 8848.84 मीटर है। याद रहेगा, प्रियंका मोहित के बारे में, पहली महिला है। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है हाल ही फिलहाल में, या कब मनाया जाता है? ये दिवस के रूप में भी, जैसे कि आपको पता होगा, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल 1947 को पहली बार देश के सामने लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा संबोधित किया गया था, 21 अप्रैल 1947 को, ठीक है।
तो ये लोक सेवा, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस का मतलब लोक सेवा क्या हुआ, जैसे मंथली आईएएस, आईपीएस, ठीक है, आईएएस, इसको लोक सेवा, उसको लोक सेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोक सेवा। पहली बार 1947 में 21 अप्रैल 1947 संबोधित किया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। उसी समय जो है 21 अप्रैल को जो है ये दिवस मनाया जाता है, लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार आईएएस की एग्जाम 1950 में हुआ था, पहली भारत में देखा जाए। उसके पहले बार आईएएस की एग्जाम होता था लेकिन ब्रिटेन में होता था, ठीक है। तो यही है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। स्टेट फ्रॉम इंडिया शब्द का प्रयोग भी किया था लाल बहादुर शास्त्री ने, स्टेट फ्रॉम इंडिया। तो ये लोग जो है ना, लोग आईएएस आईपीएस लोग, तो किसी भी स्टेट के लिए, किसी देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती, मतलब देखा जाए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आईएएस आईपीएस लोग। अभी देख रहे होंगे कोरोना वायरस का जो भी चल रहा है महामारी, तो अभी महत्वपूर्ण भूमिका है ना आईएएस आईपीएस लोगों का, ठीक। याद रहेगा, ये दिवस याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हाँ, आज ही तो बनाया गया ना ये, 22 अप्रैल को, नोट कर लीजिए 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल। तो कब से मनाया जाता है भाई? 1970 से ही मनाया जाता है। 1970 से ही यह दिवस मनाया जाता है। कब से? पृथ्वी दिवस 1970 से मनाया जाता है। और 19 इस बार का जो थीम है 2021 का जो थीम है इसका, तो रीस्टोर आवर अर्थ। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्त, याद रखना है, रीस्टोर आवर अर्थ इसका थीम है इस बार। हर साल इसका थीम अलग अलग होता है इस दिवस का। तो इस बार जो इस दिवस का थीम जो रखा गया है, रीस्टोर आवर अर्थ, रीस्टोर आवर अर्थ, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है, रीस्टोर आवर अर्थ। ओके, लास्ट क्वेश्चन से आज की ट्रेंड का, प्लास्टिक कचरे को महासागर में प्रवेश से रोकने के लिए, प्रवेश से रोकने मतलब जो कचरा जो है महासागर में ना गिराया जाए, उसको रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? देखते हैं, अरब सागर हो, प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, हिंद महासागर, इन सब महासागरों में जो कचरा जो है, प्लास्टिक कचरा गिराया जाता है, उसको रोकने के लिए जो है भारत सरकार ने किसी देश के साथ समझौता किया है। उस देश का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है, लिखिएगा। उस देश का नाम है जर्मनी। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त, थोड़ा सा विश्वास करना होगा। मैं तो पूरी जी जान लगा रहा हूं आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जो भी बच्चे मेरे चैनल को डेली देख रहे हैं, देखते रहिएगा। मैं आपको बार बार वादा कर रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से आपको हर क्लास, हर सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे। थोड़ा सा 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, ठीक है। बस आज करंट की सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, बाय।